लेकिन देखो देखो गलवान वैली के अंदर हो क्या गया है। इंडिया ने चीन का प्रोपेगेंडा तबाह कर दिया। पिक्स ऑफ इंडियन ट्रूप्स होस्टिंग तिरंगा एट गलवान ऑन न्यू ईयर। तस्वीर जारी की गई है जिसमें इंडियन आर्मी ने एडवांस किस्म की बंदूकें पकड़ी हुई हैं जो उन्हें अमेरिका से मिली थी। उसी तरह से इंडियन आर्मी ने आज तस्वीरें जारी की हैं कि हमारे जो सैनिक है ना वो गलवान वैली से नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया जो है एक मेजर कंट्री है, बिलियन लोग हैं, उसकी चीन से एक मुख्तलिफ किस्म की राइवलरी है। 1.2 किलोमीटर जगह दूर है जो बफर जोन था जहां पे लड़ाई हुई थी गलवान वैली के अंदर, तो ये उससे भी चाइना वाली साइड पे था। इंडिया के पास एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद रूस तो जरूर है, लेकिन ना हमसे कहीं ज्यादा पुरानी है। इंडियन आर्मी ने एडवांस किस्म की बंदूकें पकड़ी हुई हैं हाथ में, वेपन्स, और तस्वीर आपने जारी कर दी। कुछ चीज़ों में हमारा तैयारा अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी रफाल के बारे में मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि वो एक शानदार मशीन है, बड़ा जानदार तैयारा है और इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा आने वाले चंद सालों में। चाइना ने अपनी साइड पर झंडा लहरा के झूठ बोला है कि हम गलवान वैली के अंदर हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय सेना ने एक बार फिर चीन के झूठे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल कर रख दी है। भारतीय सेना ने अब कुछ ऐसा कर दिया है कि चीन मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है। चीनी सेना के झंडे का वीडियो गलवान घाटी से बहुत दूर फिल्माया गया और उसे गलवान घाटी का बताकर चीन अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसी बीच भारतीय सेना ने गलवान घाटी के बीचों बीच तिरंगा फहराकर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की तिरंगे के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं और इस तस्वीर से गलवान घाटी की रियल पिक्चर सामने आई है। एक और खास बात यह है कि इस तस्वीर में भारतीय सेना के हाथों में आधुनिक राइफल्स दिखाई दे रही हैं, जो कि अमेरिकन SIG-716 है। ये राइफल्स 1 मिनट में 685 राउंड्स फायर कर सकती हैं। दरअसल भारतीय सेना के गलवान घाटी के बीचों बीच तिरंगा फहराने से चीन और पाकिस्तान दिल मिला गए हैं। लेकिन देखो देखो गलवान वैली के अंदर हो क्या गया है। ट्रूप्स सेलिब्रेट न्यू ईयर अनफ्लरिंग ट्राइकलर एट गलवान वैली। तस्वीर जारी की गई है जिसमें इंडियन आर्मी ने एडवांस किस्म की बंदूकें पकड़ी हुई हैं जो उन्हें अमेरिका से मिली थी। अच्छा, वो पकड़ी हुई है और जिस तरह से चाइना ने झंडा लहराया था ना उसी तरह से इंडियन आर्मी ने आज तस्वीरें जारी की हैं कि हमारे जो सैनिक है ना वो गलवान वैली से नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं। बंदा पूछे गलवान वैली से ही क्यों दे रहे हैं और किसी जगह से क्यों नहीं दे रहे। इंडियन आर्मी अनफर्ल्स नेशनल फ्लैग इन गलवान वैली ऑन न्यू ईयर। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर। फिर ये 3 घंटे पहले हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिखता है जरा जानिएगा। इंडिया बर्स्ट्स चाइनाज प्रोपेगेंडा। इंडिया ने चीन का प्रोपेगेंडा तबाह कर दिया, यह लिखा गया है। पिक्स ऑफ इंडियन ट्रूप्स होस्टिंग तिरंगा एट गलवान ऑन न्यू ईयर। ये कह रहा है कि हमने चाइना का प्रोपेगेंडा बस्ट कर दिया है। हमने इंडियन आर्मी की तस्वीरें जारी कर दी हैं जो उन्होंने न्यू ईयर पर कौम के नाम पैगाम दिया। वेयर एग्जैक्टली डिड चाइनीज फोर्सेस अनफर्ल देयर फ्लैग इन गलवान। कि एग्जैक्ट वो जगह कौन सी थी जहां पर चाइना की जानब से 1 जनवरी 2022 को झंडा लहराया गया था। वो कहते हैं द लोकेशन अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस appears to be more than 1.2 kilometer away from patrolling point 14, the spot of the hand-to-hand combat between Indian and Chinese forces in June 2020। कहते हैं ये 1.2 किलोमीटर जगह दूर है जो बफर जोन था जहां पे लड़ाई हुई थी गलवान वैली के अंदर, तो ये उससे भी चाइना वाली साइड पे था। चाइना ने अपनी साइड पर झंडा लहरा के झूठ बोला है कि हम गलवान वैली के अंदर हैं। चाइना फ्लैग अनफ्लर्ड इन गलवान
was not close to area of clash. आर्मी सोर्सेज क्या आर्मी सोर्सेज ये कहती हैं कि जिधर क्लैश हुआ था ना, जो एक्चुअल में गलवान वैली है, वहां पर नहीं था चाइनीज झंडा। वहां पे खड़े होकर ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो जारी नहीं की, ना उन्होंने नए साल की मुबारकबाद दी है, वो तो 1.2 किलोमीटर साइड पे थे। भारत ने दो बड़े अहम काम किए हैं अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। एक, उन्होंने रफाल तैयारे ले लिए हैं, उनके पास पूरा एक फ्लीट है और 3 दर्जन तैयारे उनका सौदा हुआ फ्रांस के साथ। वो तैयारे उनके पास पहुँचे और उनके पायलट्स ने उनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू की और अब उनके पास रफाल तैयारा एक हथियार के तौर पे मौजूद है। 4.5 जनरेशन का तैयारा है, अच्छा तैयारा है, डबल इंजन वाला। और पाकिस्तान उसके मुकाबले में ब्लॉक 3 जो था JF-17 थंडर का, ब्लॉक 3 उसके ऊपर काम कर रहा था और उसको मज़ीद जदीद बना रहा था रफ़ाल का मुकाबला करने के लिए। मैंने वहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिया था, कुछ चीज़ों में हमारा तैयारा अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी रफ़ाल के बारे में मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि वो एक शानदार मशीन है, बड़ा जानदार तैयारा है और इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा आने वाले चंद सालों में। हॉट वॉर में मेरा अपना ख्याल ये कि चीन, ताइवान और इंडिया की तो मसलत कोई नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है एक मेजर कंट्री है, बिलियन लोग हैं, उसकी चीन से एक मुख्तलिफ किस्म की राइवलरी है। ताइवान जो है वो चीन अपना हिस्सा समझता है, ठीक है, अपना राइवल नहीं समझता। वो कहते हैं अलहदगी पसंद है ये। हाँ, उसके अलावा देखे ना, वो तो ये कहता है कि ये तो हमारा गढ़ था, ठीक है, ये तो हम है, हमारे यहाँ से भागे हुए लोग। हाँ, ये तो हमसे भागे हुए लोग हैं। सो वो तो इन अ वे चीन के लिए एक खास अहमियत रखता है, लेकिन ओवर द इयर्स वो अमेरिका के लिए भी एक खास अहमियत रख गया। और वो ये है कि अमेरिका ने वादे किए हुए और अमेरिका ने रेड लाइंस लगाई हुई है। सो मसला ताइवान का नहीं है, मसला जो है अगर ताइवान में कुछ होता है तो उस रेड लाइन को पुश करने का। तो ना सिर्फ अमेरिका और चीन, हर एक ये देख रहा है कि यार मैं किधर बैठूं, और मैं किधर बैठूं से पहले मैं ये देखूंगा कि इनकी पावर क्या होगी, इनका बैलेंस ऑफ पावर क्या होगा। इंडिया भी कैसे देख रहे हैं? इंडिया भी ये देख रहा है, लेकिन इंडिया के पास चीन का ऑप्शन इतना ज्यादा नहीं है। इंडिया के पास एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद रूस तो जरूर है, लेकिन ना हमसे कहीं ज्यादा पुरानी है। और इंडिया ये भी देख रहा है कि यार ये अमेरिका जो है, पहली बात ये कि क्या ये इस गेम में इमर्ज होगा एज विनर और नॉट, मैं किसी गलत साइड पे ना हो जाऊं। वहां पर अब क्या है, अभी करंटली मुसलमानों को उसी तरह देखा जा रहा है या अब चाइनीज को उस तरह देखा जा रहा है? देखिए, एक चीज तो नई हुई कि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में एक एंटी एशियन जो हेट्रेड है। एशिया से मुराद चीन है और एशिया में मिडिल ईस्ट को भी डाल देते हैं ना। हाँ, लेकिन अमेरिका में एक हमने वायलेंस देखा, हमने देखा कि लोग जो हैं ना, अगर आपको, और ये सबक हमें भी सीखना चाहिए, बाकी दुनिया को भी, अगर आप बारी बारी किसी को एक नया विलन बनाएंगे, रोज आपकी हुकूमत वाले भी, आपके टेलीविजन प्रोग्राम भी, आपकी खबरें भी, आपकी कंपनी भी, आपका सदर भी जो है वो कहेगा ये लोग बड़े बुरे। अगली जेम्स बॉन्ड मूवी में चाइनीज विलन होगा।